ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो ऐर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोहे सौव साहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् अस्य स्वयं स्वभावाप्ति कृष्णकर्मण तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसी। महान समर्थ आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी का ये महान ग्रंथ इष्टोपदेश सामने विराजमान है। इष्टोपदेश में गाथा क्रमांक 33 के ऊपर अपनी बात चल रही है। परोपकार 32 नंबर की गाथा में आचार्य देव ने कहा कि पर उपकार कौन कर सकता है, परोपकार कौन कर सकता है? जिसने अपना स्व का उपकार किया है, जिसने अपने आत्म स्वभाव को, आत्म वैभव को जिसने पहचाना है, जो अपने मूल स्वभाव को घात नहीं करता, बरोबर है, वही परोपकार कर सकता है। वो हमने कल सिद्धांत देखा था। ज्ञानी पुरुष मुनिराज ही परोपकार कर सकते हैं। अन्य कोई जीव परोपकार नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जिससे संसार बढ़े, जिससे संसार बढ़े, वो परोपकार कैसे हो सकता है? जिससे दुख ज्यादा बढ़े। कल भी उदाहरण लिया था सेठ के लड़के का। थोड़ा दिमाग कमजोर था, तो पैसा कमाने के लालच में, पैसा कमाना है ऐसा करके निकल पड़ा। बरोबर, वो कहानी हमने देखी। मतलब वो उसको उसके घर पे पहुंचाना, वो परोपकार है। ख्याल है? उसको 100 रुपया दे देना, 2000 की नोट दे देना, वो परोपकार नहीं है। नौकरी लगाना, व्यक्ति को नौकरी पे लगाना, सिफारिश देके जो भी है वो, उसको हर महीने पैसे मैं दे दूंगा, वो मना करता है, मुझे इस तरह के पैसे नहीं चाहिए, मुझे कोई नौकरी दे दो। बस में ऐसे ही समझ लो। इस तरह से अपनी बातें हैं, गंभीरता से लेनी चाहिए। परोपकार बात ठीक है, लेकिन स्वयं का जो उपकार करेगा वही परोपकार कर सकता है। स्वयं का उपकार कैसे हो सकता है? वो 33 नंबर की गाथा में आया था बात कि वैदिक ज्ञान के माध्यम से, स्वपर का खाता खोलने से। स्व के खाते में कौन है और पर के खाते में कौन है? स्व के खाते में पैसा, रुपया, घर बार, मकान, माता पिता, पत्नी, बच्चे, वो सब स्व के खाते में आएंगे कि नहीं आएंगे? कि नहीं आएंगे।
स्व के खाते में एकमात्र आत्मा यानी कि जीव तत्व यानी कि जीव, वो ही स्व, बाकी सब उसके साथ में जो भी आए वो सब पर राजा रहता है ना, जान रहती है ना, जान। तो वधु है वो किसको वर्ती है? सिर्फ एक माधुरी, बहुत सारे हैं ना, अरे बहुत सारे हैं, वो सब साथ में रहेंगे, इससे मुझे कोई निस्बत नहीं है। मैं तो इस मतलब ऐसे ही वरराजा एक रहता है ना, तो जीव एकमात्र, पुद्गलों की फौज, अन्य जीवों की फौज बहुत सारी रहेगी, लेकिन इसमें मैं स्वयं आत्मा हूं, मैं जीव तत्व हूं, वही मेरा मुद्दे का कार्य है, बाकी और कुछ कार्य नहीं है। बात को अच्छी तरह से समझना चाहिए। यदि हम बात को नहीं समझेंगे तो हम डॉक्टर है, तो हम जहां पे जिस में दर्द है, आंख का दर्द है, तो हम पेट के दर्द वाले के पास नहीं जाएंगे। पेट का दर्द है, उसको कान के दर्द वाले के नहीं जाएंगे। मस्तिष्क में दर्द है, स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे ना, हम ऐसे नहीं जाएंगे। तो क्या कहने का भाव क्या है भाई, जो अपने आत्म स्वभाव को पहचाना है, अपने आत्मा में स्पेशलिस्ट हुआ है, वही दूसरे को वो कर सकता है, अन्यथा वो नहीं कर पाएगा। संसार खड़ा रहेगा। संसार के अभाव के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं हम लोग, संसार के अभाव के लिए। संसार यानी कि क्या? संसार यानी कि जो यहां पर सुख होता तो तीर्थंकर क्यों छोड़ते, तीर्थंकर क्यों त्यागते? तीर्थंकर भगवान ने क्यों त्यागा? चक्रवर्ती महाराजों ने क्यों त्यागा? क्यों क्यों संसार को क्यों? संसार में सुख नहीं है। संसार में सुख मानना वो मिथ्या बुद्धि है। संसार में यदि सुख होता तो मोक्ष यहां पर ही होता, ऊपर सिद्धालय ऊपर नहीं होता। बात को समझो, बात को गहराई से समझना चाहिए हमें। बात समझ में? 33 नंबर की गाथा पढ़ते हैं हम। गुरुपदेशादभ्यासात् संवित्ते स्वपरान्तरम् जानाति यस जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। गुरुपदेशाभ्यास से निज पर भेद विज्ञान संवेदन बल करे अनुभव मुक्ति महान, अनुभव मुक्ति महान। क्या कहते हैं देखो, 33 नंबर की गाथा के माध्यम से गुरुदेव क्या कहते हैं? गुरु ये कहेला उपदेश दी, गुरु ने उपदेश दिया है, बरोबर है। शुरुआत तो ऐसे ही होगी ना, डायरेक्ट बहुत मतलब डायरेक्ट पॉसिबल कैसे है? किसी न किसी के उपदेश से, किसी न किसी के माध्यम से ही। देखो, गुरु ने कहेला उपदेश दी, तो क्या करने का? गुरु ने उपदेश दिया तो गुरु के पैर दबाने का, गुरु का मस्तिष्क दबाने का, गुरु की सेवा करने का। वो सही मायने में वो सेवा नहीं है। सेवा क्या है? गुरु ने उपदेश जो दिया है वो उपदेश अवधारणा, वो उपदेश को ग्रहण करना, वो उपदेश को प्रयोग में लेना, वो सही मायने में गुरु की सेवा है। डॉक्टर ने दवाई दी, बराबर है, और वो डॉक्टर ने नहीं मेरे को नहीं, आपने इतना अच्छा कर दिया, मैं आपके हाथ पैर दबाता हूं, मैं दवाई नहीं लूंगा और मेरे को ठीक हो जाएगा। अरे ऐसा नहीं होएगा। जो तुम्हें जो डॉक्टर ने बताया है वो चीज तुम प्रयोग में लोगे तो तुम्हारा दर्द नाश होएगा। ठीक उसी तरह गुरु ने उपदेश जो दिया है, देखो क्या कहते हैं, गुरु ने कहेला उपदेश जुओ पहला ए जागो अज्ञानी नहीं, कोई પોતાની
મેળે પણ નહીં. ભાઈ પોતાની મેળાએ વાંચીને અભ્યાસથી નહીં. એટલે मतलब क्या कहना चाहते हैं? आचार्य देव के क्या कहना चाहते हैं? ज्ञानी पुरुष गुरुदेव आदि क्या कहना चाहते हैं कि भाई तुम एक व्यक्ति ने ऐसा कहा सभा में, मैंने 15 दिन में समय सार को पढ़ डाला. तो पढ़ डाला, वो न्यूज़पेपर की तरह तुम पढ़ सकते हो, लेकिन न्यूज़पेपर की आज की बात कल याद नहीं रहती. कल याद रखेंगे तो वो वासे समाचार हो जाएगा. ठीक उसी तरह भाई पढ़ना मतलब क्या, उसमें क्या वाच्यवाचक संबंध क्या है, उसमें से क्या चीज ग्रहण किया, आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं और तुमने क्या ग्रहण किया. अरे आचार्य देव के हृदय में जाके, अमृतचंद्र आचार्य देव ने कुंदकुंद आचार्य देव के हृदय में जाके टीका लिखी, कड़स की रचना की. अमृतचंद्र आचार्य देव और कुंदकुंद आचार्य देव दोनों के बीच में 1000 वर्ष का डिफरेंस है. कितने? 1000 वर्ष का. 1000 वर्ष के बाद अमृतचंद्र आचार्य देव हुए 1500 के आसपास, और 500 ईस्वी सन 500 में कुंदकुंद आचार्य देव, जो भी है वो देख लेना एग्जैक्ट. बात समझ में? 1000 ये कभी तो मुलाकात हुई नहीं, फिर भी कैसे हो गया? अरे भाई ज्ञानी पुरुष ज्ञानियों के हृदय में जाके, उनके हृदय में बैठ के उनका भाव निकालते हैं. हम तो पढ़ डालते हैं, पढ़ डाला, हम भी क्या कर रहे? पढ़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं? वो चीज को ग्रहण कैसे करें, वो चीज को हमारे एप्लीकेशन में कैसे लाए? जब तक एप्लीकेशन में नहीं आएगा तब तक अपना कल्याण होने वाला नहीं है. वो अच्छी तरह से हमें देखना चाहिए. देखो क्या कहते हैं, हाँ, पोते पोतानी मेड़े ना, ये पची कैसे? पहले में क्या है? देखो क्या कहा मुमुक्षु ने प्रश्न किया कि अपने आप स्वयं से स्वयं के आधार से अपना. अरे वो तो स्वयं से स्वयं का ही होएगा, लेकिन तू स्वयं कौन है, तेरा स्वरूप क्या है, वो ज्ञानी पुरुषों कहलाएंगे, जिनवाणी कहलाएगी. जिनवाणी के माध्यम से, ज्ञानी पुरुषों के माध्यम से तुझे अभ्यास करना पड़ेगा. उनके एंगलों से, उनका कहने से तुझे, देखो ना ये पची कैसे, પણ પહેલું આ કરીને પછી એનો अर्थ પોતે કરશે. पहले आचार्य देव ने जो बताया है, आचार्य देव ने जो कहा है, वो हिसाब से स्वपर का भेद विज्ञान करेगा. स्वपर में स्व का खाता में स्व को डालेगा और पर के खाते में पर को डालेगा, कभी मिक्स नहीं करेगा. એનો अर्थ પોતે કરશે. गुरु बे छे, तू स्वयं का गुरु है और ज्ञानी पुरुष भी तेरे गुरु है. कभी भी ज्ञानी पुरुष को माथे पे रख के बात करना, तीर्थंकर भगवान को माथे पे रख के बात करना, धन्य मुनिराज को, भावलिंगी साधु को माथे पे रख के बात करना, तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है. बे गुरु कही दीदा, दोनों गुरु. कौन से दोनों गुरु कही दिए कि भाई क्या कहा? दोनों गुरु क्या क्या कहे कि पहले तो स्वयं का गुरु है और ज्ञानी पुरुष भी उसके गुरु है. एम तो वारंवार एम ज कहीए छीए, तमारा विना ना थाय, ना एम पण नथी. क्या कहा? ऐसा भी नहीं है, आपके बिगड़ नहीं होएगा, ऐसा भी नहीं है. एने थवानो होय त्यारे एवं होय एम कहेवामां आवे. जब अपना कार्य होना है तभी होएगा, लेकिन जब कार्य होना है तब 5 समवाय पूर्वक
हाजिरी रहेगी। जो भी कार्य होना है उसमें 5 समवाय जरूर रहेंगे। काग का बैठना और दाढ़ी का टूटना एक समय हो सकता है, लेकिन काग के वजन से दाढ़ी टूट जाना वो संभव नहीं है। लेकिन दाढ़ी का टूटना था और कागना वहां बैठना था, एक समय में कार्य हुआ। इसके लिए कहावत है ना कि काग का बैठना और दाढ़ी का टूटना, ऐसा होता नहीं है भैया। देखो ना एम नहीं, આમ થાય છે એમ વાત છે અહીં તો પછી ગુરુને ઉડાડી દેશે, પણ નિમિત્તપણું પહેલું સિદ્ધ કરે છે। क्या कहते हैं? पहले निमित्त, हम क्या कहते हैं, सब लोग बोलते हैं ना कि ये तो निमित्त को उड़ा देते हैं, निमित्त को उड़ा देते हैं। अरे निमित्त को उड़ाते नहीं है, निमित्त को कर्ता नहीं मानते हैं। निमित्त की परिभाषा क्या है? निमित्त एक समवाय है, बरोबर, 5 समवाय में एक समवाय है, तो 5 समवाय में निमित्त को समवाय कहा, बरोबर है। क्या कहा? 5 समवाय में निमित्त को समवाय। लेकिन हम लोग क्या मानते हैं? निमित्त ये मेरा कार्य कर देगा, निमित्त मेरा कार्य कर देगा। वो तेरी गलत फहमी है। तुझे वेद विज्ञान करना है तो तुझे वेद विज्ञान में तुझे अपने आप को, स्वयं को, समझ में, स्वयं को ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कोई अन्य करके दे देगा, ऐसी व्यवस्था नहीं है। बराबर। आगे देखते हैं, एक पैराग्राफ लेते हैं और पहला स्थापन करूं અને પછી ઉડાડવું। प्रश्न और किया, पहले स्थापन करना और फिर बाद में उड़ा देना, वो गलत बात है ना। સ્થાપે એટલે એને સમજવામાં ગુરુનો ઉપદેશ નિમિત્ત છે। અને કહે છે ઈ ગુરુ શું કહે છે, શું કહેશે। ગુરુ એમ કહે છે કે સ્વ પરની જુદાઈ કર, એમ એનો ઉપદેશ છે। એમાં પાછા ઉપદેશ દેનારા પણ જુદા પડી ગયા। સમજાણું मतलब क्या कहने, गुरु ने उपदेश दिया तो गुरु ने उपदेश दिया। हमने मानो कि हमारे स्कूल के टीचर हैं, बराबर, बाद में प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, तो प्राइमरी स्कूल के टीचरों को हम छोड़ते हैं, साथ में लेके चलो ना भाई। अरे मेरे को आगे, अरे भाई तेरे को दे दिया है अभी तू तेरा स्वयं का कार्य कर सकता है। सेकेंडरी स्कूल के उसको भी छोड़ दिए, फिर जूनियर कॉलेज के टीचर आएंगे, उसमें भी सीख लिया, उसको भी छोड़ दिया। फिर सीनियर कॉलेज के स्टूडेंट प्रोफेसर आएंगे, उनको भी छोड़ दिया। और फिर अभी क्या किया? अरे भाई वो सबको छोड़ के अभी 1 + 1 = 2 होता है, 2 × 2 = 4 होता है, वो अभी तू प्रयोग में ले। और ये चीज ऐसी होती है वैसा ज्ञान कर, तो ही तेरा सम्यक दर्शन। तू बोले कि नहीं ये इतने सारे फौज को साथ में रखूंगा तो तेरा कार्य क्या कैसे होएगा? एग्जाम देने के लिए बैठता है तो क्या गुरु साथ में बैठते हैं, क्या टीचर साथ में बैठते हैं? नहीं बैठते ना। बात को समझने की कोशिश करना, क्या चीज लेनी है, क्या चीज पकड़नी है, क्या चीज क्या करनी है करके। गुरु छूट जाते हैं, देवशास्त्र गुरु तीनों दिन छूट जाते हैं। जरा गंभीर बात है, उल्टा मीनिंग नहीं लेने का। रात को सोते हैं हम, तो सोते हैं तो अरे यही विचार आता है, ये विचार आता है, वो विचार आता है। जब तक विचार आता है तब तक नींद आती है क्या? नहीं आती है। तो फिर अरे सब विचार को छोड़ो और एकदम मस्त होके समझ में विचार करते रहोगे, तब तक तुम्हें नींद आने वाली नहीं है। विचार से रहित हो जाओगे, यानी कि देवशास्त्र गुरु है। कहां तक है? तू कौन है, स्वयं कौन है, तेरा स्वरूप क्या है, वो बताने के लिए देवशास्त्र गुरु है। फिर तुझे तेरा देवशास्त्र गुरु पना
तुझे तुझे तेरा स्वरूप बता दिया, तूने स्वरूप को ग्रहण कर दिया, फिर उनकी जरूरत नहीं है। जैसे प्रोफेसरों की जरूरत नहीं है, प्राइमरी टीचरों की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं है। इस तरह भी ऐसा ही है लाइफ में, याद रखना। अकाउंट का स्टूडेंट कहेगा नहीं नहीं मेरे टीचर मेरे को साथ में रहने चाहिए तो ही मुझे अकाउंट करने को आएगा। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा पॉसिबल है क्या? है बस समझ में। बात को अच्छी तरह से शांति से समझनी चाहिए। बात को समझोगे तो ही कल्याण होएगा, अन्यथा कल्याण होने वाला नहीं है। ठीक है, फिर आगे एक और प्रश्न दिया है, भूल भुलामणी नहीं लगती आ पहले ग्रहण करो फिर छोड़ दो, ग्रहण करो छोड़ दो, ऐसे भूल भुलामणी काई भूल भुलामणी नहीं, जड़ीए नहीं, એને લાગે એટલે શું समझाए छे कहीं गुरुदेव कहते हैं। अरे उसको उसने अपने को ये सब किया था 1000 वर्ष के बाद ना, नहीं एक साल के बाद, एक साल के बाद आदिनाथ मुनिराज को, ऋषभदेव मुनिराज को राजा श्रेयसनाथ के हाथों से आहार हुआ। तो भी अभी साथ में रखना चाहिए ना भाई। अरे आप रहो, आपके हाथों से वो सब, अरे भाई बात पूरी हो गई। अभी वो आहार विधि सब लोग ने देख ली उनके प्रति तू देखो, तुम गुरु 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 करके तुम राग 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 कर रहे हो। गुरु ने जो बता दिया वो उसको पकड़ो ना। आई बात समझ में। हम भी वैसे ही करते हैं ना, एग्जाम लिखते हैं तो वैसा ही करते हैं, गुरु 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 नहीं करेंगे हम, लेकिन गुरु ने जो बताई है वो चीज को याद करके आंसर लिख देंगे हम लोग। बहुत बहुत गंभीरता है, किसी को उड़ाया नहीं है, सब लोग वहां के वहां है। तुझे अपनी चीज ग्रहण करनी है तो ऑटोमेटिक वो सब बाकी सब उड़ जाती है, बाकी सब निकल जाती है। देखो हाँ, आगे देखो टीका पढ़ता हूं मैं। जो जानता है वह क्या है? स्वपर का अंतर, स्वपर का अंतर जो जानता है वो ही वेद विज्ञान कर सकता है, अर्थात आत्मा और पर का भेद। देखो स्व के पक्ष में एक मात्र आत्मा, भगवान आत्मा, और कुछ नहीं। स्व के पक्ष में अर्थात आत्मा और पर का भेद, अर्थात जो अपने आत्मा को पर से भिन्न देखता है, जानता है, ऐसा अर्थ है। अर्थात जो अपने आत्मा को पर से भिन्न देखता है, जानता है, ऐसा अर्थ। किस कारण से? संवित्ति, ससंवेदन से। ससंवेदन से यह जीव ससंवेदन करेगा। सोमेश्वर की गाथा याद कर लेना, सोमेश्वर की गाथा याद कर लेना, क्योंकि भाई क्या कहते हैं, देखो यहां पर क्या आया, क्या कहा, स्व पर का वेद विज्ञान कैसे खड़ा किया भाई? देखो आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन और परापर गुरु का उपदेश। सोमेश्वर ग्रंथाधिराज में 5वीं गाथा में आया ना कि ससंवेदन, जो ससंवेदन नहीं हुआ तो जो बाहर के जो 3 गिनाए ना, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परापर गुरु का उपदेश, वो निमित्त भी नहीं कहलाएंगे। आई बात समझ में? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? निमित्त तो अनादि से है और अनंत काल तक ऐसे ऐसे रहने वाले हैं। आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परापर गुरु का उपदेश, इसके वो निमित्त से पाकर तुझे स्वसंवेदन करना है। तो देखो क्या कहा, संवित्ति से यानी कि स्वसंवेदन से, अर्थात लक्षण से अपने लक्ष्य के
आत्मा के अनुभव से, वह भी किस प्रकार, मतलब जो बात बताई है वो बात को एकदम ग्रहण करना है। जो आचार्य ने उन्हें बताई है वो बात को वेद विज्ञान से अपनी चीज तक पहुंचना है। हाँ, अभ्यास से। कौन सा अभ्यास? सम्यक अभ्यास, ईमानदारी पूर्वक, अभ्यास से, अर्थात अभ्यास की भावना से। किसकी अभ्यास? स्व यानी कि आत्मा। मैं आत्मा हूं क्या? यहां पर ये बोलने वाला आत्मा है क्या? ये बैठा है वो आत्मा है क्या? ये उंगली हिलाता है वो आत्मा है क्या? ये चश्मा पहना है वो आत्मा है क्या? नहीं। बहुत दूर से सब जगह से समेट के यहां पर अकेला बैठा है, बरोबर है। ये यहां पर बैठा है वो भी आत्मा नहीं है। जो जानता देखता है, जो सुख दुख का अनुभव करता है, वही आत्मा है बस में। अभ्यास, इस तरह का अभ्यास निरंतर रहना चाहिए, अर्थात अभ्यास की भावना से। वह अभ्यास भी गुरु के उपदेश से, अर्थात धर्माचार्य के तथा आत्मा के सदृढ़ स्वपरगाम भेद ज्ञान उत्पन्न करने वाले वाक्य से, वह उस प्रकार स्वात्मा को पर से भिन्न अनुभव करने वाला निरंतर अर्थात अविच्छिन्न रूप से मोक्ष सुख का अनुभव करता है, क्योंकि मोक्ष सुख का अनुभव कर्मों से भिन्न आत्मा का अनुभव करने वाले को अविनाभावी रूप से होता है। किसी भी प्रकार का कोई भी पक्ष नहीं, किसी के कारण मोक्ष होएगा, ये होएगा तो मेरा मोक्ष होएगा, ऐसा अविनाभाव। कर्मों का हट गया और मेरा मोक्ष हो गया। अरे कर्म तो जुदे ही थे, कर्म तेरे साथ थे ही नहीं। तेरा आत्मा के साथ कर्म एक शत्रु होगा तो बोले, लेकिन वो भी नहीं है। उसका क्षेत्र अलग है, उसका क्षेत्र अलग है। वो जड़ है और ये चेतन है, दोनों का अत्यंत अभाव है। तो तुम अपने स्वभाव को, अपनी चीज को, अपने स्व को, अपने आत्मा को पहचानेगा, उसमें रमेगा, तो ही तुझे मोक्ष की प्राप्ति होएगी, अन्यथा मोक्ष की प्राप्ति नहीं होएगी। उसके बाद एक श्लोक है तत्वानुशासन का, गुणभद्र आचार्य देव का, वो श्लोक पढ़ेंगे, भावार्थ पढ़ेंगे कल। और फिर 34 नंबर की गाथा, कैसे गुरु को भी छोड़ेगा, किस तरह छोड़ेगा, उसकी बात आगे करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि व्याम।